आज मैं आपको भारत के एक ऐसे मंदिर में लेकर चल रहा हूं जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, जहां हर नक्काशी एक रहस्य छिपाए बैठी है और जहां इतिहास, विज्ञान और लोक कथाएं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं। यह है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आज भी दुनिया के बड़े बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक सवाल करीब 800 साल से अब भी अनसुलझा है। आखिर इस मंदिर का विशाल मुख्य शिखर गायब कैसे हो गया? क्या इसे समय ने नष्ट किया? क्या किसी आक्रमण ने इसे नुकसान पहुंचाया? या फिर सदियों से सुनाई जाने वाली लोक कथाओं में सच का कोई छोटा सा हिस्सा छिपा है? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, पुरातत्व की खोजों को समझेंगे और उन लोक कथाओं को भी सुनेंगे जो पीढ़ियों से लोगों के बीच जीवित हैं। लेकिन याद रखिए, जहां इतिहास के प्रमाण मौजूद हैं, वहां हम उन्हीं पर भरोसा करेंगे और जहां केवल लोक कथाएं हैं, उन्हें उसी रूप में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य। कल्पना कीजिए, समय लगभग 800 वर्ष पीछे चला गया है। 13वीं शताब्दी, पूर्वी गंगा वंश का शासन। राजा नरसिंहदेव प्रथम एक ऐसे स्मारक का निर्माण करवाना चाहते थे जो केवल पूजा का स्थान न हो, बल्कि उनके साम्राज्य की कला, विज्ञान और शक्ति का प्रतीक बने। इसी सोच के साथ समुद्र के किनारे एक अद्भुत मंदिर की नींव रखी गई। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। पूरा मंदिर सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में बनाया गया। 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए, 7 घोड़ों की आकृति और ऐसी नक्काशियां जिन्हें देखकर आज भी विशेषज्ञ चकित रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतनी विशाल इमारत 800 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के कैसे बनाई गई होगी? यही सवाल आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। निर्माण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि इस विशाल मंदिर को बनाने के लिए लगभग 1200 कारीगरों ने कई वर्षों तक लगातार काम किया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हथौड़ों की आवाज, पत्थरों पर चलती छेनी और समुद्र की लहरों का शोर मानो एक साथ मिलकर इतिहास लिख रहे थे। यह केवल मेहनत नहीं थी, यह एक सपना था जिसे पत्थरों में बदला जा रहा था। लेकिन जितना भव्य यह मंदिर बनता गया, उतने ही रहस्य इसके साथ जुड़ते चले गए। आज भी इतिहासकारों के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनका कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला। उदाहरण के लिए, मंदिर के मुख्य शिखर की वास्तविक ऊंचाई कितनी थी? उसके शीर्ष पर क्या स्थापित था? और सदियों बाद वह मुख्य भाग नष्ट कैसे हुआ? इन सवालों पर आज भी अलग अलग मत हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्री हवाओं, नमी और समय के प्रभाव ने संरचना को धीरे धीरे कमजोर किया। कुछ लोग पुराने आक्रमणों को इसका कारण मानते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई एक प्रमाण नहीं मिला।
जो इन सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर दे सके। यही कारण है कि कोणार्क सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य भी है। अब जरा मंदिर के पत्थर के पहियों को ध्यान से देखिए। पहली नजर में वे केवल सजावट लगते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने उन्हें ध्यान से देखा तो पता चला कि इन पहियों का उपयोग समय जानने के लिए भी किया जा सकता है। सूरज की किरणें जब पहिए की तीलियों पर पड़ती हैं, तो उनकी छाया समय का संकेत देती है। यानी 800 साल पहले पत्थरों में एक तरह की सूर्य घड़ी बनाई गई थी। सोचिए, जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी तकनीकें दुर्लभ थीं, उस समय भारत के कारीगर पत्थरों में समय को दर्ज कर रहे थे। क्या यह केवल कला थी, या विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम? लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ ऐसी नक्काशियां भी हैं जिन्हें देखकर आज भी शोधकर्ता नई नई व्याख्याएं करते हैं। और यहीं से इस रहस्य की अगली परत खुलनी शुरू होती है। समुद्र की लहरें आज भी उसी तरह कोणार्क के किनारे आकर टकराती हैं, जैसे 800 वर्ष पहले टकराती थीं। लेकिन इन लहरों ने कितने राज देखे होंगे, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं। दिन ढल रहा था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणें मंदिर के विशाल पत्थर के पहियों पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा मंदिर एक बार फिर जीवित हो उठा हो। यही वह समय था जब एक युवा इतिहास शोधकर्ता आरव पहली बार कोणार्क पहुंचा। वह किसी खजाने की तलाश में नहीं था, न ही किसी चमत्कार पर विश्वास करता था। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, यह जानना कि आखिर इतिहास के इतने बड़े रहस्य आज तक अनसुलझे क्यों हैं। आरव ने अपना कैमरा निकाला और मंदिर के हर हिस्से की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। वह चुपचाप मंदिर की दीवार को देख रहा था। आरव उसके पास गया और पूछा, बाबा, क्या आप यहां रोज आते हैं? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं आता बेटा, मुझे यह मंदिर बुला लेता है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा शायद यह भी एक लोक कथा सुनाने वाले स्थानीय बुजुर्ग हैं। लेकिन अगले ही पल बूढ़े ने एक ऐसी बात कही जिसने आरव को पूरी तरह चौंका दिया। वह बोला, तुम मुख्य शिखर का रहस्य जानने आए हो, है ना? आरव एकदम चुप हो गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी।
फिर इस अनजान आदमी को कैसे पता चला? बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, इतिहास किताबों में कम मिलता है, पत्थरों में ज्यादा। आरव ने पहली बार मंदिर की दीवारों को एक नए नजरिए से देखा। क्या सचमुच इन पत्थरों में कोई ऐसा संकेत छिपा था जिसे आज तक किसी ने समझा ही नहीं? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसे एक ऐसा निशान मिलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। साल 1837। ओडिशा का समुद्री तट, चारों ओर घने पेड़, झाड़ियां और रेत के ऊंचे टीले। स्थानीय लोग उस जगह के पास बहुत कम जाते थे। उनके लिए वह केवल एक पुराना टूटा हुआ पत्थरों का ढेर था। लेकिन ब्रिटिश सर्वेक्षण दल कुछ और ही खोज रहा था। उनके पास पुराने नक्शे थे, कुछ यात्रियों के वर्णन और एक सवाल, क्या समुद्र के किनारे कभी वास्तव में इतना विशाल मंदिर था जैसा पुरानी किताबों में लिखा गया है? दिन भर मजदूर झाड़ियां हटाते रहे, रेत हटाई गई, पत्थरों को साफ किया गया और धीरे धीरे एक विशाल पत्थर का पहिया दिखाई देने लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही दिनों में दुनिया समझ गई कि यह कोई साधारण खंडहर नहीं, बल्कि भारत की सबसे महान वास्तुकला में से एक है। लेकिन जैसे जैसे मंदिर सामने आता गया, वैसे वैसे एक और रहस्य और गहरा होता गया। इतनी विशाल संरचना आज भी खड़ी है, तो फिर उसका सबसे ऊंचा भाग कहाँ गया? क्या वह धीरे धीरे गिर गया या उसे किसी ने तोड़ दिया? इतिहास यहां पूरी तरह चुप है। पुरातत्वविदों ने मंदिर के हर पत्थर का अध्ययन किया, दीवारों की दरारें, पत्थरों की दिशा और निर्माण की तकनीक, सबका बारीकी से निरीक्षण हुआ। कुछ विशेषज्ञों ने कहा, समुद्र से आने वाली नमकीन हवाएं सदियों तक पत्थरों को कमजोर करती रहीं। कुछ ने भूकंप की संभावना जताई और कुछ इतिहासकारों ने मध्यकालीन आक्रमणों की ओर इशारा किया। लेकिन आज तक ऐसा कोई एक प्रमाण नहीं मिला जो इनमें से किसी एक कारण को अंतिम सत्य साबित कर सके। यही कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर शोधकर्ताओं की नजर मंदिर के विशाल पहियों पर गई। हर पहिए में 8 मुख्य तीलियां और बारीक नक्काशी। यह केवल सजावट नहीं थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि
इन पहियों का उपयोग समय जानने के लिए भी किया जा सकता था। जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती थीं, तो उनकी छाया समय का संकेत देती थी। सोचिए, 800 साल पहले पत्थरों में इतनी सटीक कल्पना कैसे संभव हुई? क्या यह केवल कला थी, या उस समय भारत में खगोल विज्ञान, वास्तुकला और गणित एक साथ काम कर रहे थे? लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। मंदिर के शिखर का रहस्य और उससे जुड़ी एक ऐसी लोक कथा जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को जिंदा रखा है। अगले भाग में हम जानेंगे उस प्रसिद्ध चुंबकीय पत्थर की कहानी। क्या वह सच था, या सिर्फ एक लोक कथा? कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी एक रहस्यमयी चुंबकीय पत्थर की है। पीढ़ियों से स्थानीय लोगों के बीच एक कथा सुनाई जाती रही है कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था। कहा जाता है कि उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास दिशा खो देते थे। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जहाज अपना रास्ता बदल लेते थे और नाविक इस तट से दूर रहने की कोशिश करते थे। यह कहानी सदियों से लोगों के बीच जीवित है। लेकिन अब इतिहास की बात करते हैं। आज तक पुरातत्व विभाग या इतिहासकारों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो इस विशाल चुंबकीय पत्थर के अस्तित्व को सिद्ध कर सके। यानी यह कहानी लोक कथाओं का हिस्सा है, इतिहास का सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन यही बात कोणार्क को और भी रहस्यमय बना देती है। जब किसी रहस्य का पूरी तरह उत्तर नहीं मिलता, तो कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं और समय के साथ वही लोक कथा बन जाती है। इतिहास और लोक कथा दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह सत्य है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपने समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण था। इतने विशाल पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के एक दूसरे के ऊपर सटीकता से रखना आज भी विशेषज्ञों को हैरान करता है। मंदिर की हर नक्काशी सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि उस समय के समाज, संगीत, नृत्य, युद्ध और दैनिक जीवन की एक झलक भी दिखाती है। यानी यह मंदिर
सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पत्थरों में लिखी एक जीवित इतिहास की पुस्तक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वैसा ही है। अगर कारीगर इतने कुशल थे, तो फिर मुख्य शिखर आखिर गायब कैसे हुआ? क्या प्रकृति इतनी शक्तिशाली थी, या इतिहास के किसी भूले हुए अध्याय में उसका उत्तर छिपा हुआ है? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम पुरातात्विक खोजों और ऐतिहासिक अभिलेखों में उस उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतिहास हमें बताता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के शक्तिशाली राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन इस निर्माण से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी है जो सदियों से ओडिशा के लोगों की जुबान पर है। यह धर्मपद की कथा है। ध्यान रखिए, यह लोक कथा है। इसके समर्थन में कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कथा कोणार्क की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कहा जाता है, मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। हजारों कारीगर सालों से दिन-रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन शिखर का अंतिम पत्थर अपनी जगह स्थिर नहीं हो रहा था। हर प्रयास असफल हो जाता। राजा की समय सीमा करीब आ रही थी और कारीगरों पर भारी दबाव था। लोक कथा के अनुसार, यदि निर्माण समय पर पूरा नहीं हुआ, तो सभी कारीगरों को कठोर दंड मिल सकता था। उसी समय एक 12 वर्ष का बालक वहां पहुंचा। उसका नाम धर्मपद बताया जाता है। कहा जाता है कि वह मुख्य शिल्पी का पुत्र था। उसने शिखर को ध्यान से देखा, पत्थरों की जोड़ाई देखी और कुछ ही देर में समझ गया कि गलती कहाँ है। लोक कथा कहती है कि धर्मपद शिखर पर चढ़ा और अंतिम पत्थर को सही स्थान पर स्थापित कर दिया। सालों से रुका हुआ काम कुछ ही क्षणों में पूरा हो गया। लेकिन इसके बाद कथा एक दुखद मोड़ लेती है। कहा जाता है कि धर्मपद समझ गया, यदि राजा को पता चला कि जिस काम को हजारों कारीगर पूरा नहीं कर सके, उसे एक बालक ने पूरा कर दिया, तो कारीगरों का अपमान होगा। लोक कथा के अनुसार अपने गुरुजनों की इज्जत बचाने के लिए धर्मपद मंदिर के शिखर से समुद्र में कूद गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। क्या यह घटना वास्तव में हुई थी,
इतिहास इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। आज तक ऐसा कोई समकालीन अभिलेख नहीं मिला जो धर्मपद की कहानी को सिद्ध कर सके। लेकिन ओडिशा की लोक परंपराओं में यह कथा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी सदियों पहले थी। शायद इसीलिए कोणार्क सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि आस्था, त्याग और मानवीय कल्पना का प्रतीक बन चुका है। लेकिन यहां एक और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा रहस्य जो लोक कथाओं से नहीं बल्कि पत्थरों पर बने चिन्हों से जुड़ा है। क्या इन नक्काशियों में कोई छिपा हुआ संदेश है? क्या मंदिर के पहिए सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि एक विशाल खगोलीय गणना का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब हम अगले अध्याय में ढूंढेंगे। अगर आप कोणार्क सूर्य मंदिर को सिर्फ एक मंदिर समझते हैं तो शायद आप उसका सबसे बड़ा रहस्य नहीं जानते, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाया गया था। यह समय, खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम था। मंदिर के 24 विशाल पहिए आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। हर पहिया लगभग 3 मीटर ऊंचा है और उस पर बनी हर नक्काशी एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहियों का उपयोग सूर्य की छाया देखकर समय का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता था। जब सूरज पूर्व से उगता था तो उसकी किरणें पहियों की तीलियों पर एक विशेष कोण से पड़ती थीं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता वैसे वैसे छाया का स्थान बदलता जाता और समय का अनुमान लगाया जाता। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में यांत्रिक घड़ियां भी सामान्य नहीं थीं, तब भारत के शिल्पकार पत्थरों में समय को उकेर रहे थे। लेकिन कोणार्क का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बल्कि संगीतकार, नर्तक, सैनिक, हाथी, घोड़े और साधारण लोगों के दैनिक जीवन के दृश्य भी दिखाई देंगे। ऐसा लगता है मानो 13वीं शताब्दी का पूरा समाज पत्थरों में हमेशा के लिए जीवित कर दिया गया हो। हर नक्काशी एक कहानी कहती है, हर आकृति एक संदेश देती है। और यही कारण है कि कोणार्क सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है।
फिर भी एक सवाल बार बार सामने आता है। इतनी अद्भुत इंजीनियरिंग, इतनी सटीक कारीगरी, इतनी विशाल संरचना, फिर मुख्य शिखर आखिर क्यों नहीं बच पाया? क्या समुद्र की नमकीन हवाओं ने धीरे धीरे उसे कमजोर कर दिया, या इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई जिसका पूरा विवरण आज हमारे पास मौजूद नहीं है? शोध आज भी जारी है, और शायद आने वाले वर्षों में नई खोजें इस रहस्य की कुछ और परतें खोल दें। लेकिन कोणार्क का सबसे बड़ा संदेश शायद रहस्य नहीं, बल्कि मानव प्रतिभा है। 800 वर्ष पहले, बिना आधुनिक मशीनों के, बिना कंप्यूटर के, बिना क्रेन के, इतनी विशाल रचना का निर्माण अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। और यही कारण है कि आज भी दुनिया भर से लाखों लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। कुछ इसके इतिहास के लिए, कुछ इसकी कला के लिए, और कुछ उस अनसुलझे रहस्य के लिए जिसका उत्तर आज भी पूरी तरह किसी के पास नहीं है। धीमा संगीत। क्या कभी कोणार्क का मुख्य शिखर फिर से अपने पुराने रूप में दिख पाएगा? क्या भविष्य की पुरातात्विक खोजें उस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगी, या यह रहस्य हमेशा इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में शामिल रहेगा? शायद यही कोणार्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर उत्तर एक नया सवाल जन्म देता है। और शायद इसीलिए 800 साल बाद भी यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की जीवित विरासत है। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 800 वर्ष पहले, जब सूरज समुद्र की लहरों से उभरता होगा, तो उसकी पहली किरण सीधे कोणार्क के विशाल रथ पर पड़ती होगी। वह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। शायद उसी क्षण लोगों को ऐसा महसूस होता होगा मानो स्वयं सूर्य देव अपने रथ पर धरती पर उतर आए हों। लेकिन कोणार्क की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भव्यता नहीं, बल्कि उसकी योजना थी। मंदिर का हर पत्थर सोच समझकर अपनी जगह रखा गया था। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत समझ का प्रमाण था। जब पुरातत्वविदों ने मंदिर का अध्ययन किया, तो उन्हें यह समझ आया कि मंदिर की दिशा सूर्य के उदय से गहराई से जुड़ी है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि
इसका निर्माण इस प्रकार किया गया कि सूर्योदय का प्रकाश मंदिर के मुख्य भाग पर विशेष प्रभाव डाले। हालांकि मंदिर का मूल शिखर अब मौजूद नहीं है, इसलिए उसके प्रकाश पथ के बारे में हर दावा पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बचा है वह भी इतना अद्भुत है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ आज भी इसका अध्ययन करते हैं। अब एक और रोचक तथ्य, मंदिर के 24 विशाल पहिए सिर्फ सजावट नहीं हैं। हर पहिए की 8 मुख्य तीलियां और उन पर बनी बारीक नक्काशियां समय, ऋतुओं और जीवन की लय का प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ विशेषज्ञ इन पहियों को सूर्य घड़ी के रूप में भी समझाते हैं। हालांकि इस विषय पर अलग अलग व्याख्याएं भी मौजूद हैं। यही इतिहास की सबसे रोचक बात है। हर खोज एक नया प्रश्न छोड़ जाती है और यही कोणार्क की सबसे बड़ी ताकत है। यह हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे पूर्वज वास्तव में इतने उन्नत ज्ञान रखते थे, या हम अभी भी उनकी समझ का पूरा अनुमान नहीं लगा पाए हैं? संगीत थोड़ा गहरा होता है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कुछ आकृतियां आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या वे केवल सजावट थीं, या उनके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा था? अगले भाग में हम मंदिर की नक्काशियों, उनके अर्थ और उनसे जुड़ी सबसे रहस्यमयी व्याख्याओं को समझेंगे।